मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम रातों को सो नहीं पा रहे हो। तुम हर एक रात सिर्फ करवट बदलते हो और आधी रात होने तक तुम्हें नींद नहीं आती है। तुम इस चीज़ का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हो कि कब तुम्हारी ये बड़ी इच्छा पूरी होगी, लेकिन कभी कभी तुम्हें ऐसा लगने लगता है जैसे तुम केवल इंतज़ार ही करते रहोगे। ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा। शायद तुम जिसका इंतज़ार कर रहे हो वो तुम्हें कभी मिलने नहीं वाला। मेरे बच्चे, ऐसे ही विचार तुम्हारे मन में अक्सर आते हैं ना? इस कारण तुम हमेशा खोए खोए रहते हो, दूसरे विचारों में चिंतित रहते हो और ये तुम्हारे आसपास के लोगों को भी दिखने लगा है। वो तुमसे कहने लगे हैं कि अचानक से तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बहुत हंसते खेलते रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। अचानक से तुम ऐसे उदास क्यों हो गए हो? इतने खोए खोए क्यों रहते हो? है ना मेरे बच्चे? पहले तुम हमेशा खुश रहते थे, जश्न बनाते रहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत लंबा समय निकल गया है तुम्हें अपनी खुशी का मनाए हुए। तुम सोचने लगे हो कि अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी इतनी उदासीन क्यों हो गई है ना? तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा है जो दिल से तुम चाहते हो कि पूरी हो जाए और उसके लिए तुम हज़ारों लाखों कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि एक अरसा हो गया है तुम उस खुशी को प्राप्त करने की तलाश में हो, लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं रही है और इसीलिए तुम दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक होते जा रहे हो। अपने जीवन से तुम्हारा लगाव धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, लेकिन अब तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 44 दिनों के अंदर तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। वो खबर तुम्हारी इस बड़ी इच्छा से ही संबंधित है। मैं देख रहा हूँ कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे हो। पहले तुम काफ़ी आत्मविश्वासी थे, कई बार तुम्हें बहुत क्रोध भी आता था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है तुम वैसे वैसे शांत होते जा रहे हो। तुमने अपने अंदर बहुत से बदलाव कर लिए हैं, तुमने बहुत सी इच्छाओं को समाप्त कर लिया है, तुमने अपने आप में स्थिरता लाई है, जो देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जीवन में स्थिरता का होना बहुत ही आवश्यक है। ज़्यादा चंचल मन केवल मनुष्य को दुखी देता है मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हो, लेकिन वो तुमसे दूर है, क्योंकि तुमने उससे सच्चा प्रेम किया, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद वो तुमसे उतना प्रेम नहीं करता है। वो तुमसे अभी अलग है, तुम्हारी बात नहीं हो पा रही है, तुम दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं और उसका मुख्य कारण तुम्हारे परिवारजन हैं, तुम्हारे आसपास के लोग हैं, क्योंकि तुम दोनों तो सदैव एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन ये संसार नहीं रहने दे रहा है तुम्हें। बहुत सारी परेशानियां और कठिनाइयां तुम्हारे सामने आई हैं, लेकिन तुम्हें इससे घबराना नहीं है और ना ही तुम्हें हार माननी है। तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि तो जो तुम्हारी इच्छा है वो कभी पूर्ण नहीं होगी, तुम एक साथ कभी नहीं आओगे। मेरे बच्चे, शीघ्र तुम स्वयं देखोगे आने वाले कुछ समय में धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगी। तुम्हारे जो भी लोग तुम्हारे विरोध में हैं वो धीरे धीरे तुम्हारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब समय परिवर्तन होने वाला है। सब कुछ अब तुम्हारे ही पक्ष में होगा। तुम देखोगे कि जो लोग तुमसे रूठे हुए थे वो लोग भी धीरे धीरे तुम्हारी बातों को मानना प्रारंभ करेंगे। और मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचो कि तुम एक दूसरे से मिलना चाहते हो और इसके लिए केवल तुम प्रयास कर रहे हो, तुम्हारा प्रेमी कोई प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आते हैं। मैंने देखा है कि तुम्हें लगता है कि शायद तुम ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, वो कोई कोशिश नहीं कर रहा है। क्या वो तुमसे मिलना नहीं चाहता? क्या वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता? लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी इच्छा तुम्हारी उसके साथ जीवन बिताने की है, उसकी भी उतनी ही इच्छा है। वो भी बहुत मन से चाहता है कि तुम दोनों एक साथ हो जाओ और एक जीवन प्रारंभ करो,
जिसमें केवल सुख हो, खुशियाँ हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोई तुमसे रूठा ना हो। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी यही बात तो बहुत अच्छी लगती है कि तुम बिल्कुल भी ज़िद्दी किस्म के व्यक्ति नहीं हो। तुमने सदैव अपनों की इच्छाओं को भी महत्व दिया है। केवल अपनी इच्छा के लिए तुमने कभी लड़ाई नहीं की। ऐसा नहीं है कि तुमने अपने आसपास के लोगों को भूलकर केवल और केवल अपनी ही इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास किया हो। मुझे यही बात तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम कभी हार मानना, क्योंकि सही समय आने पर तुम्हें वो सब कुछ अवश्य मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, और जो तुम्हारा प्रेमी है वो भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस तुम्हें हारना नहीं है, पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि शीघ्र ही तुम दोनों के मिलन का उचित समय आ रहा है। अगर तुमने अभी हार मान ली तो तुम्हारा अब तक का जो भी प्रयास है वो सब व्यर्थ हो जाएगा मेरे बच्चे। इसलिए थोड़ा सा तुम्हें और सब्र करना होगा। बस फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी ये सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। कुछ समय बाद बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा जो कि तुम्हारे ही पक्ष में होगा, और उस बदलाव के कारण सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा हर एक रिश्तेदार, हर एक परिवारजन जो इस बात के विरोध में है वो मान जाएगा और तुम दोनों का मिलन होगा। मैं तो सदैव यही चाहता हूँ कि मेरा हर एक बच्चा खुश रहे, उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो। मैंने देखा है कि तुम्हारे अब तक के जीवन में तुम्हारे सामने बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने केवल तुम्हें दुख ही दिया है, तुमसे मतलब ही निकाला है। कई बार तुम्हें बहुत सारे धोखे भी मिले हैं, और इन सारी बातों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि क्या तुम्हारी ये एक इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि हर बार जब भी तुम कोई इच्छा रखते हो तुम्हें उसके बदले में धोखा ही मिलता है और वो इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बड़े बदलाव के कारण तुम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर होंगी। तुम दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर जो भी शिकायतें थीं वो सभी समाप्त होंगी। तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से मिलोगे और अपने मन की बात कहोगे, ताकि अब तक जो कुछ भी तुम दोनों के बीच परेशानियां चल रही थी वो दूर हो। जितनी भी परेशानियां हैं वो तुम दोनों मिलकर सुलझाओगे और अपने परिवारजनों को भी मना लोगे, और शीघ्र ही तुम दोनों का विवाह भी होगा। इसलिए अब तो ये खुशी के दिन आ गए हैं, अब तुम्हें उदास रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं इन 44 दिनों में इस बड़े बदलाव को देखोगे। ये बड़ा दिन कोई बुधवार, शनिवार या बृहस्पतिवार होगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें एक कार्य करना है। तुम्हें रात को अधिक देर तक जगना नहीं है। तुम्हें अपने सोने के समय को व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि इसी कारण तुम्हारे जीवन में अंधकार आ रहा है। तुम्हें इस चीज़ को ठीक करना होगा। अब अपनी चिंताओं को त्याग दो और अपने बाबा पर विश्वास करो। शीघ्र ही तुम दोनों एक साथ होगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। तुम सदा खुश रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।